बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संभल के डीएम ने इस जांच के लिए 7 मेंबर्स की एक टीम का गठन किया है। 7 सदस्यीय टीम 7 दिनों के अंदर अंदर हिंसा की जांच रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपेगी। तो वहीं संभल हिंसा में अब तक 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें संभल सांसद जियाउर रहमान और स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम शामिल है। तो यानी ये जियाउर रहमान का, इनके खिलाफ भी एफआईआर की गई है। इसके अलावा विधायक के बेटे सुहेल का भी नाम है, लोकल एमएलए हैं, उनके बेटे का भी नाम इसमें है। तो संभल हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दी गए। जबरदस्त हिंसा हुई थी और साथ ही साथ आपको बता दें 7 सदस्यीय टीम है जो अपनी जांच रिपोर्ट देगी। 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और जैसा हमने आपको बताया, इसमें 2 महत्वपूर्ण नाम ये भी हैं जो संभल से सांसद जियाउर रहमान और स्थानीय जो एमएलए हैं उनके बेटे सुहेल इकबाल का भी इसमें एफआईआर में नाम शामिल है। इनके द्वारा ये कहना कि पुलिस ने गाड़ी स्वयं जलाई, जबकि आपको दिन में ही हमने ड्रोन के फुटेज और विभिन्न फुटेज दे दिए गए हैं जिसमें दंगाइयों की भीड़ है। वो करीबन 6 से 7 वाहनों को इन्होंने जलाया है। इन सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से जितना भी पैसा इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे तार जलाए हो चाहे गाड़ियां जलाई हो, सबके सब पाई वसूला जाएगा। दंगाइयों की ओर से गोली फायरिंग हो रही थी, उन्होंने स्वयं बोला और स्वयं ही बोल रहे हैं कि पुलिस भी फायरिंग कर रही थी। कभी बोल रहे हैं कि पुलिस अपने असले से फायरिंग कर रही थी, कभी बोल रहे हैं कि तमंचे से फायरिंग कर रही थी। इसका अर्थ ये है कि ये जब भ्रम फैला रहे थे, क्योंकि जो भ्रामक व्यक्ति होता है, जो सच नहीं बोल रहा होता है, उस व्यक्ति के पास कोई चीज एक तरह से क्या मैं बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या सही है, क्या गलत है, तो बीच में सही गलत चीजें निकलती रहती है। तो इन्होंने स्वयं बता दिया कि जो दंगाई थे वहां से फायरिंग हो रही थी। तो एसपी और डीएम को आपने सुना संभल हिंसा को लेकर, जहां मुरादाबाद के पुलिस कमिश्नर ने दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं एफआईआर में नामजद विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल ने अपने आप को बेकसूर बता दिया और जांच की मांग कर दी है। संभल में अब आरएएफ और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। आरएएफ का फ्लैग मार्च आप देख सकते हैं। संभल के अलग अलग इलाकों में आरएएफ शांति स्थापित करने के लिए फ्लैग मार्च कर रहा है ताकि लोगों में भरोसा कायम हो सके कि अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और अगर कोई जमावड़ा या किसी चीज़ की आशंका है तो उससे निपटा जा सके। यूपी पुलिस और आरएएफ का जो फ्लैग मार्च है वो आप देख सकते हैं। आरएएफ तमाम जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उसके साथ संभल की गलियों में, संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहा है। संभल में हिंसा हुई थी, हिंसा में 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और उसके बाद हिंसा तो नहीं हुई, स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन फ्लैग मार्च किया जा रहा है। एक बार तस्वीर युगल इधर भी दिखाएं पीछे की तरफ, यहाँ पर किस तरह से जो आरएएफ के जवान हैं वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 लोगों की गिरफ्तारी अब तक संभल हिंसा में हो चुकी है और अब आरएएफ समेत पूरे अर्धसैनिक बलों का जो फ्लैग मार्च है वो चल रहा है। 7 एफआईआर इस मामले में किए गए हैं और अभी तक जो था 15 लोग नामजद और करीब 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। इसमें जो जफ़र अली की आपने बात की, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ का मतलब वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि वो तथ्यों से अलग बातें कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो लोग ये सोचते हैं कि मुंह पे गमछा बांध के या रुमाल बांध के वो छुप जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उस जगह के कैमरे से छुप जाएंगे तो बाकी जगह पे भी कैमरे लगे हैं। बहुत जल्दी सभी लोगों के साक्ष्यों के साथ सबको सामने करेंगे। ना कोई मैंने ऐसी हेट स्पीच करी ना कुछ करा। जिस दिन रात को ये मालूम हुआ कि आज सुबह में अहले फजर को टीम फिर आएगी, तो चूँकि विधायक जी यहाँ मौजूद नहीं थे, उनके पीछे सारा काम मैं देखता हूँ, तो उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए मुझसे कहा था कि शहर के अंदर निज़ाम ख़राब ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने खुद को धमकी मिलने का दावा किया है। साथ ही यह भी कहा है कि चाहे कितनी भी धमकी मिलती रहे, मैं लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने संभल हिंसा के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की और ये पत्थर, जितने आज पत्थर चलाए गए हैं, ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए, और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहाँ पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। संभल का घटना बड़ी दुखदाई है
दर्दनाक है, जिसमें 5 बेकसूर लोगों की हत्याएं हुई। आज दुनिया में नहीं है, ये बहुत दुखदायक है, दर्दनाक घटना है। और ये जो घटना हुई संभल में, इस संभल की पूरी घटना की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जिम्मेदारी। और उत्तर प्रदेश के संभल में जो हिंसा हुई, इसको लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कुछ राजनीतिक दलों पर मुसलमानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तो वहीं जमीयत उलेमा हिंद के लीगल एडवाइजर काब रशीदी ने संभल हिंसा में हुई मौत की जांच की मांग भी कर दी है। जब दोनों पार्टियों ने स्वीकार किया सर्वे को, फिर वहां दंगा, यह किसी ना किसी वो साजिश है जिसके कारण मुसलमान को ये लगने लग जाएगा कि जो पार्टियां उनके वोट की खरीद फरोख्त करती हैं और मदद करती हैं, सचमुच में वह उनके वोट को भड़काकर गलत फहमियों में डालकर खरीदने का धंधा करती है। इसलिए जो हार गए उपचुनाव, उनकी ये देन है। और जिनको ये लग रहा है कि मुसलमान सच जान गया तो उनके वोट बैंक से निकल जाएगा, उन नेताओं की ये देन है। दूसरी पेशी कोर्ट में 29 को होनी थी, लेकिन उससे पहले दूसरा सर्वे आनन फानन में कराया गया, हालांकि उसके आदेश कोर्ट ने नहीं दिए थे। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर इतनी आपाधापी किस चीज़ की थी, किस चीज़ की जल्दी थी जो आप वहाँ पर करने जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि साहब 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है वहाँ पर, आखिर कोई तो जिम्मेदार होगा ना। पुलिस अगर ये कह रही है कि वो हमारी गोली से नहीं मरे हैं, तो आप ये तो तय करो कि वो किसकी गोली से मरे हैं। क्या आपके इतना भर कह देने से कि हमने फायर नहीं किया है, क्या काम हो जाएगा? और समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज उत्तर प्रदेश के संभल जाएगा। यूपी के नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल संभल की जो आवाम है, जो वहां के लोग हैं, उनसे बात करेगा। इसकी रिपोर्ट अखिलेश यादव को बाकायदा सौंपी जाएगी। तो एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का वो जाएगा संभल और वहां के लोगों से बातचीत करेगा। और इसमें नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे, उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है समाजवादी पार्टी का। और फिर ये पूरी रिपोर्ट लोगों से बातचीत करने के बाद सौंपी जाएगी सपा प्रमुख